नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र द ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म। एक बार एक गुरु के साथ आश्रम में एक शिष्य रहता था। वो शिष्य नियमित रूप से भिक्षा लेने जाता। एक बार वो गुरुदेव के पास आया और गुरुजी को बताया, गुरुदेव, ये मन मेरा नियंत्रण में नहीं रहता है। अब मुझे ये बताइए कि मेरे मन को काबू में मैं कैसे करूं। गुरु मुस्कुराए। गुरु ने कहा, ऐसा कैसे तेरा मन नियंत्रण में नहीं रहता? उसको तो नियंत्रण में हम ला सकते हैं। ऐसा क्या होता है, तू मुझे विस्तार से बता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अब आपसे मैं क्या छुपाऊं। बाजू के गांव में मैं जब भी भिक्षा लेने जाता हूं, तब वो गांव में एक लड़की मुझे भिक्षा देती है। जब भी वो मुझे भिक्षा देती है, मैं उसे आशीर्वाद देता हूं। मैं उसे मन से भी आशीर्वाद देता हूं, लेकिन मन के कोने में किसी जगह पर ऐसे विचार आ जाते। गुरु हंसे, मुस्कुराए। गुरु ने कहा, क्या होता है, कैसे विचार? शिष्य ने कहा, आपको पता ही है कि मन व्यथित कैसे विचार करता है। ऐसे विचार मुझे आते हैं। गुरुदेव ने कहा, तो ये विचार को तू रोक दे, मन शांत हो जाए। शिष्य ने कहा, जरूर। शिष्य वहां से चला गया। 2 दिन के बाद जब शिष्य वापस आया, तब उसका एक गाल लाल। गुरुजी ने पूछा, बेटा, किसी से चाटा खाकर आया है, ये गाल लाल क्यों है? उसने कहा कि मैं भिक्षा मांगने गया, मैंने मन को बहुत रोक कर रखा, सोचने का बंद किया, लेकिन अचानक भिक्षा मांगते समय वो लड़की के सामने कुछ ऐसे विचार आए और मैं कुछ बोल गया, और वो लड़की ने मुझे जोर से एक चांटा मारा। गुरुजी, आप मुझे बताइए कि ये मन तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, तू चल मेरे साथ। वो आश्रम से थोड़ी दूर गुरु जंगल में ले गए, जहां पर एक ऐसी व्यवस्था थी कि वहां पर उनके पास एक घोड़ा था। गुरु ने कहा, ये घोड़े का नाम मन है। ये जंगली घोड़ा है, ये किसी के काबू में नहीं रहता। तेरी भी अवस्था ऐसी ही है। तू पहले ये घोड़े को काबू में कर, फिर तू ये मन को काबू में कर पाए। शिष्य ने कहा, ये तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है, मैं अभी इसको काबू में करता हूं। वो घोड़े के पीछे गया और उसे सहलाने लगा। घोड़े ने पीछे के 2 पैर उसकी छाती पर मार दिए और वो गिर गया। गुरु ने उसे उठाया, आश्रम में लेकर आए और मरहम पट्टी की और बताया कि तू मन के पीछे रहेगा तो मार ही खाएगा। दूसरे दिन फिर से वो उठा। उसने कहा, इस बार तो मैं ये मन नाम के घोड़े को काबू में करके आऊंगा। गुरु ने कहा, अच्छा, जा। शिष्य गया, वो घोड़े के आगे खड़ा रहा। इसका नाम मन था। इसकी आंखों से आंखें मिला के बोला कि अब मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूं, अब तो मैं तुझे काबू में करके रहूंगा। वो घोड़े को ये अच्छा नहीं लगा। उसने अपने आगे की 2 टांगे उठाई और छाती पर दे मारी। फिर से गिर गया। आश्रम गया, गुरु को बोला कि मरहम लगा दीजिए।
उसने तो मुझे आगे की 2 टांग भी मार दी। गुरु ने मरहम पट्टी कर दी। तीसरे दिन फिर से सुबह वो उठा और बोला, गुरुदेव मैं जा रहा हूं, मन को काबू में कर। गुरु ने कहा, ऐसा ही सब करता रहेगा या भिक्षा भी मांगने जाएगा? उसने कहा, पहले मैं मन को काबू में करूंगा, फिर ही मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा। फिर से वो घोड़े के पास पहुंचा। जैसे वो घोड़े के पास पहुंचा, 2 दिन तक गुरु उसे ढूंढते रहे, न तो घोड़ा, मन नाम का घोड़ा मिले, न तो वो शिष्य मिले। 2 दिन के बाद जब गुरु उसे ढूंढने गए तो वो घोड़ा भाग रहा था और शिष्य उस पर बैठा था। गुरु ने कहा, कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं। गुरु ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? शिष्य ने कहा, मुझे ये भी पता नहीं। गुरु ने कहा, क्यों ऐसा बोल रहे हो? शिष्य ने कहा, मेरा ये जो घोड़ा है मन नाम का, वो काबू में ही नहीं। तो उसे रुकने का बोल रहा हूं, वो रुक नहीं रहा, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहां जा रहा है। आप हट जाइए वरना आपको लग जाएगी। गुरु हट गए और धीरे धीरे वो घोड़ा शिष्य के साथ आगे बढ़ता बढ़ता दूर चला गया। रात को शिष्य लौटा, थका हारा हुआ, और गुरु को कहा, गुरुदेव कुछ खाने का दीजिए। गुरुदेव ने खाना दिया और बोला, क्या हुआ? शिष्य ने कहा, ये जो मन नाम का घोड़ा है उसने मुझे बहुत भगाया, मेरी मान ही नहीं रहा था, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, वो मानेगा, उस पर तू लगाम लगा। अगर तू उस पर लगाम लगाएगा तो वो तेरी बात मानेगा। शिष्य दूसरे दिन फिर से उठा और वो मन नाम के घोड़े के पास गया। 2 दिन तक शिष्य फिर से नहीं दिखा। तीसरे दिन वो घोड़े के साथ आश्रम आया और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बोला कि मैंने ये मन नाम के घोड़े को काबू में कर लिया है। शुरू शुरू में तो ये मुझे लगाम ही लगाने नहीं देता था, फिर धीरे धीरे मैंने उस पर लगाम लगाई और फिर अब देखो मैं जो बोलूं वो करता है। कभी कभी मैं सिर्फ इशारा करूं तो भी समझ जाता है। उन्होंने कहा, ये तूने बहुत अच्छा किया। शिष्य ने कहा, अब मैंने ये मन नाम के घोड़े को काबू में किया है, अब आप मुझे बताइए मैं मेरे मन को कैसे काबू में करूं? गुरु ने कहा, जैसे ये घोड़े को तूने काबू में किया वैसे ही तू अपने मन को काबू में कर सकता। शिष्य ने कहा, कैसे? गुरु ने कहा, ये मन पर भी तुझे लगाम लगानी पड़ेगी। वो कभी यहां भागेगा, कभी वहां भागेगा, लेकिन जैसे ही तू लगाम लगाएगा मन शांत हो जाएगा। शिष्य ने कहा, कैसे लगाम लगाऊं? गुरु ने कहा, ये घोड़े को नियंत्रण में करने के लिए तूने अभ्यास किया, वैसे ये मन रूपी घोड़े को नियंत्रण में रखने के लिए उसका भी तुझे अभ्यास करना पड़ेगा। शिष्य ने कहा, मैं अभ्यास तो करूं, लेकिन कैसे करूं? मेरा मन कुछ भी सोचता रहता है। गुरु ने कहा, मन तो कभी देख ही नहीं पाता, मन तो अंधा है। आपकी जो इच्छा है होती है, वो इच्छा की पूर्ति के लिए मन काम करता है। अगर आपकी इच्छा अच्छे कार्य के लिए है तो आपको मन अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और कुछ भी करके वो अच्छा कार्य पूर्ण करवाता है। अगर आपके मन में खराब इच्छाएं हैं तो मन उस तरीके से खराब बर्ताव करता है और वो कार्य को पूर्ण करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मन एक खाली घड़े के समान है, उसमें आप शुद्ध पानी डालोगे तो वो शुद्ध दिखेगा, और उसमें आप गंदा पानी डालोगे तो गंदा पानी से भर जाएगा। इसीलिए मन देख नहीं पाता। मन आपके शरीर का उपयोग करता है। आपके हाथ जो स्पर्श करने में काम आते हैं, मन उसका उपयोग करता है। आंखें जो देखने में काम आती है, आपके द्वारा मन देखता है। आपके द्वारा मन सुनता है, आपके द्वारा मन चलता है, पैरों के द्वारा मन चलता है।
अगर ये मन पर काबू लगा दिया, लगाम लगा दी, तो मन शांत हो जाए। इसीलिए अगर आप अच्छे विचार करो तो मन शांत हो जाए। अंततः शिष्य समझ गए। गुरु ने कहा अब तू भिक्षा लेने जा। शिष्य भिक्षा पात्र लेकर वही गांव में भिक्षा लेने गया। वहां पर दो लड़कियां खड़ी थी, जिसमें पहली लड़की वो थी जिसने उसे एक चाटा मारा था और दूसरी उसकी सहेली थी। दोनों उसको देखकर गुसपुस करने लगी। अब शिष्य का मन शांत हो गया। वो सहेली के पास गया और कहा, बहन मुझे थोड़ी भिक्षा मिलेगी? सहेली ने भिक्षा दे दी। फिर वो लड़की के पास गया जिसने उसे चाटा मारा था, बहन मुझे भिक्षा मिलेगी? लड़की अंदर गई, उसे भिक्षा पात्र में भिक्षा दान दिया और 2 चाटे मारे। लड़की ने बोला, मैं तुझसे प्यार करती हूं और तू मुझे बहन कहता है। तब भी जो वो बाहर मन नाम का घोड़ा खड़ा था, वो एक घोड़ी को देखकर डगमगाने लगा। शिष्य बाहर गया, उसको रोकने का प्रयास किया, फिर भी वो काबू में नहीं आया। लगाम कस के पकड़ी, फिर भी वो काबू में नहीं आया। अंततः उसकी आंखों पर उन्होंने एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया और लगाम कस के पकड़ी, तब भी वो काबू में आया। घोड़े को रोककर वो शिष्य वो लड़की के पास आया और शिष्य ने कहा, बहन मैं साधु हूं, सन्यासी हूं, और हमारे संन्यास्त जीवन में मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता, तो मुझे क्षमा करे। उसने आके गुरु को सब बातें बताई। गुरुदेव पहले पहले तो मेरा मन विचलित हुआ, काबू से बाहर हुआ, लेकिन सुविचार रूपी लगाम से मैंने मन को काबू में किया और अब मैं शांत हूं। कहा जाता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी है, सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर हम लोगों ने खराब खाना खाया है तो आपका पेट बिगड़ेगा। अगर आपने अच्छा हेल्दी खाना खाया है तो आप स्फूर्ति में रहोगे। मन की खुराक क्या है? उनकी खुराक सद्विचार है। अगर आपने सद्विचार रूपी ही खुराक मन को दिया तो आपका मन शुद्ध रहेगा, सात्विक रहेगा, अच्छी कार्य प्रणाली से कार्य करेगा और आपका मित्र बनेगा। अगर आपने मन को दुर्विचार रूपी खाना खिलाया तो आपको मेंटल डायरिया हो जाएगा और मन आपके काबू में नहीं रहेगा और शत्रु बन जाएगा। इसीलिए चलिए आज से शुभ नए विचार, अच्छे विचार करने का प्रयास करें। अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छे प्रवचन सुनें, प्रकृति के साथ रहें और अपनी ये जीवन यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। यही एक कहानी के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया आपसे अनुमति लेता है। अगले एपिसोड में फिर से एक बार नए विचार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।